सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा चिराग मिल जाए जिसे रगड़ने पर एक जिन निकले और बोलो क्या चाहिए? पैसे, महल, पावर। पर असली सवाल ये है, क्या तुम उस ताकत को संभाल पाओगे या वो तुम्हें ही बदल देगी? ये कहानी है अलादीन की, एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने कभी सीरियसली नहीं लिया, पर जिसकी किस्मत में लिखा था कुछ बहुत बड़ा। अलादीन एक छोटे से शहर में रहता था और ऑनेस्टली उसकी लाइफ कोई इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं थी। दिन भर इधर उधर घूमना, थोड़ी शरारत, थोड़ी मस्ती और काम, वो तो जैसे उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। और सच कहूं, उस वक्त तक वो गलत भी नहीं लग रहा था। पर कभी कभी ना, जिंदगी सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देती है जब हम उसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। एक दिन अलादीन के पास एक अजीब सा आदमी आया। कपड़े महंगे, बात करने का तरीका और भी अजीब। उसने कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूं। अब अलादीन ने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उस आदमी ने सिर्फ बात नहीं की, उसने उसे पैसे दिए, खाना खिलाया और एकदम अपनापन दिखाया। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो आदमी उसका चाचा नहीं था, वो एक जादूगर था और उसका एक ही टारगेट था, एक पुराना सा जादुई चिराग। और उस चिराग तक पहुंचने के लिए उसे चाहिए था एक लड़का, सीधा, थोड़ा बेवकूफ और इजीली मैनिपुलेट होने वाला। और उसे लगा उसे परफेक्ट लड़का मिल चुका है। वो जादूगर अलादीन को शहर के बाहर ले गया, एक सुनसान जगह पर। उसने कुछ मंत्र जैसे शब्द बोले, खुल जा सिमसिम, और अचानक जमीन खुल गई। नीचे गुफा थी जो देखने में ही अजीब और थोड़ी डरावनी लग रही थी। जादूगर ने कहा, बस अंदर जाओ, एक पुराना सा चिराग ले आओ और कुछ मत छूना। अलादीन अंदर गया और जो उसने देखा, उसकी सांसें जैसे थम गईं। चारों तरफ सोना, हीरे, जवाहरात, इतना खजाना कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। बीच में पड़ा था वो चिराग, बिल्कुल सादा सा, सिंपल, एकदम नॉर्मल सा। अलादीन ने चिराग तो उठा लिया, पर निकलते वक्त उसने सोचा, यार थोड़ा सा सोना ले जाता हूं, क्या ही फर्क पड़ेगा। और बस वही एक डिसीजन उस पर भारी पड़ गया। जादूगर को गुस्सा आ गया और उसने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। अलादीन अंधेरे में अकेला फंस चुका था। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपनी हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। डर, घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी। अलादीन ने बस यूं ही गुस्से में चिराग को रगड़ना शुरू किया, जैसे कोई बहुत फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। और फिर जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। एक जोर का धुआं निकला, एक तेज आवाज हुई और उसके सामने खड़ा था एक बड़ा सा जिन, नीले रंग का। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, जो चाहो मांग लो। अलादीन एक सेकंड के लिए चुप रह गया, शॉक में था। फिर बोला, पहले मुझे यहां से बाहर निकालो। उस दिन के बाद अलादीन की जिंदगी जैसे बिल्कुल बदल गई। जो लड़का कल तक सड़कों पर घूमता रहता था, आज उसके पास महल, कपड़े, खाना, पैसे, सब कुछ था। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, अब लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे थे। फिर एक दिन उसने राजकुमारी को देखा।
और पहली बार अलादीन को लगा कि वो सिर्फ ऐसे ही अपनी लाइफ जी रहा है। उसे अपने लाइफ में कुछ बनना चाहिए। पर कहानी इतनी सिंपल होती तो शायद याद भी नहीं रहती। वो जादूगर जो कभी अलादीन को गुफा में छोड़ के भाग गया था, वो अभी भी जिंदा था और इस बार उसने पता कर लिया था कि वो चिराग अलादीन के पास है। पर इस बार उसने जोर नहीं लगाया, उसने दिमाग लगाया। एक दिन जब अलादीन महल में नहीं था, वो महल के बाहर आया और आवाज लगाने लगा, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। वो एक चिराग बेचने वाले की वेशभूषा में आया था। राजकुमारी को इस बात का पता नहीं था। उसने सोचा चिराग ही तो है, क्या खास है, पुराने के बदले नया मिल जाएगा, और उसने उसे बेच दिया। जैसे ही चिराग जादूगर के हाथ में आया, जिन उसके कंट्रोल में आ गया और वो महल और राजकुमारी को लेकर गायब हो गया। जब अलादीन वापस आया तो उसके सामने खाली जगह थी जहां कुछ देर पहले एक महल खड़ा था। एक पल के लिए वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वही बदमाश जादूगर। और उस बार उसके पास वो चिराग भी नहीं था मदद के लिए। काफी ढूंढने के बाद अलादीन उस जगह तक पहुंच ही जाता है जहां उस जादूगर ने महल को रखा था और राजकुमारी को भी वहां पे रखा था। रात बहुत हो गई थी गहरी, सब कुछ शांत था। वो चुपके से अंदर आया और सीधा राजकुमारी तक पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही समझ लिया था कि उनके पास बस एक ही मौका है। राजकुमारी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी ताकि जादूगर को शक ना हो। थोड़ी देर बाद जादूगर बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम कर रहा था और बस वही पल था जिसका अलादीन को इंतजार था। अलादीन चुपचाप आगे बढ़ा और झट से उसने चिराग को उठा लिया। जादूगर ने मुड़कर देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे चिराग अलादीन के हाथ में आया, उसने बिना एक सेकंड गवाए उसे रगड़ना शुरू किया। जिन तुरंत सामने आ गया और अलादीन ने बस एक ही हुक्म किया, सब कुछ पहला जैसे वापस कर दो। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया। महल, राजकुमारी, अलादीन की जिंदगी, नौकर चाकर, पैसे। जादूगर का खेल वहीं खत्म हो गया। सुबह होती है और शहर वैसे ही चलने लगता है जैसे हमेशा चलता था, और अलादीन और राजकुमारी साथ रहते हैं। अलादीन शहर का एक समझदार और ईमानदार शासक बन जाता है। सब उसकी इज्जत करते हैं और वो जादुई चिराग, वो बस उसके पास ही रहता है। कहते हैं उसके बाद उनकी जिंदगी सुकून से गुजरी और उनकी कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी।